नमस्कार भाई लोग। 12 जून 2025 दोपहर के 1:10 पर AI-171 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। 11:25 में क्रू का प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जो कि नॉर्मल पाया जाता है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मतलब होता है कि कोई शराब के नशे में है या नहीं, तो वो बिल्कुल क्लियर था। साथ ही साथ रिपोर्ट दिखाते हैं कि पायलट ने कोई फ्लाइट नहीं किया था, उनकी ड्यूटी कहीं नहीं थी, मतलब वो फ्लाइट उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तकरीबन 12:30 पर क्रू बोर्डिंग गेट पर दिखाई पड़ती है। प्री फ्लाइट चेकिंग शुरू होती है, जैसा कि हर बार होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय वेदर बिल्कुल नॉर्मल था, यानी कि मौसम बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्लेन में 230 पैसेंजर, 12 क्रू और 54,200 लीटर फ्यूल के साथ भी ये बोइंग 787 अपने अलॉट टेक ऑफ वेट से कम थी। उड़ान भरने से पहले प्लेन में फ्यूल का वजन 54,200 केजीज था और टेक ऑफ वेट 2,13,401 केजी, जो कि मैक्सिमम वेट से कम था। मैक्सिमम वेट क्या था? तो 2,18,183 केजीज। इसका मैक्सिमम इतना लोड ये लेकर चल सकती थी। 1:18 में AI-171 अपने पार्किंग वे 34 से निकलती है रनवे की तरफ। इस समय सभी कुछ ओके था। 1:37 पर AI-171 को टेक ऑफ की अनुमति मिलती है। वो रनवे 23 से टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू करती है। 1:38 में ये प्लेन हवा में होती है। लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। 1:38 पर प्लेन अपने मैक्सिमम रिकॉर्ड स्पीड पर होती है, जो कि 180 नॉट्स होता है, और तुरंत उसके बाद 787 की EAFR यानी कि इनहैंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डेड ये दिखाती है कि इंजन 1 और इंजन 2 दोनों की फ्यूल सप्लाई रोक दी गई है, कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। दोनों पायलट के बीच में स्थित जो फ्यूल कट ऑफ करने का जो स्विच होता है, रन साइड से कट ऑफ साइड आ जाती है, और ये लगभग 1 से 2 सेकंड के बीच ही हो रहा है। ये फ्यूल कट ऑफ स्विच का काम जमीन पर चलाने के साथ पार्क करने के बाद इंजन को बंद करने के लिए होता है, और आसमान में कभी आग लग जाए या कुछ ऐसा इमरजेंसी टाइम पर इंजन को बंद करने के लिए ये स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में साफ सुनाई देता है, एक पायलट दूसरे पायलट को पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? तो दूसरा पायलट बोलता है, मैंने नहीं किया। ये सब कुछ सेकंडों में हो रहा था, ठीक है। 1:38 में एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्ड अब दर्ज करती है कि दोनों इंजन की N2 वैल्यू मिनिमम आइडल स्पीड से कम हो गई है, मतलब इंजन का आउटपुट पावर कम हो चुका है। इसलिए रैक हाइड्रोलिक पंप इमरजेंसी पावर देना शुरू करता है। हाइड्रोलिक पंप दरअसल एक प्रकार का पंखे जैसा दिखने वाला यंत्र होता है, जो कि प्लेन के नीचे की ओर रहता है, जो हवा से घूमकर वो पावर जनरेट करता है, जिससे करंट निकलता है। उससे प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक ही बिजली निकाल पाता है वो। कुछ हद तक कहने का मतलब है कि फ्यूल जैसा करंट नहीं निकाल पाता है। अगर वैसा करंट निकाल पाता होता तो ऊपर फ्यूल बंद करके इसी से प्लेन को उड़ाया जाता, फ्यूल का ही बचत होता। तो ऐसा कुछ नहीं। वो इमरजेंसी के लिए करंट निकालने के लिए बना होता है कि कुछ मिनटों में कंट्रोल कर लैंड किया जा सके, इसलिए वो दिया होता है। इसके बाद पायलट प्लेन को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है। 1:38 पर इंजन नंबर 1 को फ्यूल कट ऑफ स्विच को कट ऑफ से रन पर किया जाता है, और 4 सेकंड बाद इंजन नंबर 2 को भी कट ऑफ से रन पर कर दिया जाता है। और फिर आता है AI-171 क्रैश का सबसे ट्रैजिक पार्ट। जैसे ही कट ऑफ स्विच को वापस रन पे डाल दिया जाता है, 787 की FADEC सिस्टम ऑटोमेटिकली दोनों इंजन को रिलाइट कर देती है। EGT जिसकी रीडिंग अब हमारे पास है, वो दिखाती है कि दोनों इंजन चालू हो गई थी। गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा था, मतलब ये था कि टरबाइन वापस एक्शन में आ चुकी थी। इंजन नंबर 1 की कोर डिक्लेरेशन रुक भी गई थी।
रिकवरी वहां हो रही थी। इंजन नंबर 2 रिलाइट करने के बावजूद अपना कोर स्पीड डिक्लेरेशन रोक नहीं पाती है। अगर एयर क्रैश, क्या उससे पायलट को दोषी माना जाएगा, या फिर मौसम को, मतलब जो भी, या फिर कोई पायलट, या फिर कोई प्लेन में ग्लिच आया था? वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप अपनी बात कमेंट में रखना ना भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, ज़रा सा भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सका हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और कमेंट तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताना। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।